भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदे ने कहा कि झारखंड में जो जमीन के बड़े बड़े कारनामे हुए हैं उसका कवर अप ऑपरेशन अभी जारी है। ईडी की चार्जशीट के तुरंत बाद रिकॉर्ड रूम से हुई चोरी जमीन घोटाले को छुपाने की बड़ी साजिश है। प्रतुल शाहदे ने कहा यह विश्वसनीय है कि रिकॉर्ड रूम से जमीन के कई दस्तावेजों को अलमारी के ताले तोड़कर चुरा ले गए हैं। इस परिसर में पुलिस कर्मियों की हमेशा तैनाती रहती है। प्रतुल शाहदे ने कहा कि जैसे जैसे जमीन लूट की दास्तान खुलती जा रही है, एक के बाद एक सफ़ेद पोस्ट बेनकाब होते जा रहे हैं। शाहदे ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मांग की कि वह अविलंब इस मुद्दे को पर सीबीआई जांच का आदेश दे, वरना उसकी पूरी सरकार शक के दायरे में आ सकती है। आइए सुनते हैं आगे प्रेस वार्ता में प्रतुल शाहदे ने क्या कुछ कहा। पिछले 24 घंटे का जो घटनाक्रम हुआ उसने बहुत सारी चीजें को झारखंड में एक्सपोज कर दिया। सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते थे मेरा इस जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ईडी के चार्जशीट के बाद कोई इस पे डाउट ही नहीं रहा। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से रिकॉर्ड रूम में चोरी हुई, खतियान के कई खतियानों की चोरी होने की बातें हुई जहां पुलिस का फोर्स था, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो गई। कहते ना एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। तो यहाँ एक क्राइम जो हुआ है वो एक क्राइम के अलावा बहुत सारे क्राइम हुए हैं, उनको छिपाने के लिए क्राइम फिर क्राइम फिर क्राइम ये लगातार होता जा रहा है। जो कल हुआ रिकॉर्ड रूम में जिस तरीके से खतियान और दस्तावेजों और जो भी रजिस्टर्ड 252 की बड़ी संख्या में चोरी, ये अपने आप मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हम मानते हैं कि ये पूरे चीजों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। और आज मैंने एक पुलिस के जूनियर ऑफिसर का बयान देखा कि सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। उस एरिया में, उस कैंपस में फोर्स की भी डेपुटेशन होती है, लेकिन वो फोर्स भी पता नहीं कहाँ थे और सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। यानी जाहिर तौर पर अभी आप देखिए ईडी बहुत बड़ा लैंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हम तो मानते हैं जो पहला 8.5 एकड़ से ज्यादा का ज्यादातर जो संपत्ति था जिसको अटैच किया था, जिसमें चार्जशीट हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल पर है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो कहते हैं ना कि कम ऊँट के मुंह में चीड़ा वाली स्थिति है, अभी पूरा ऊँट का निकलना बाकी है। और उसके बाद इस तरीके से जहां सारे जमीन के दस्तावेज रहते हैं, उस रिकॉर्ड रूम से जो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं चंपई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 को कटघरे में खड़ा करती है। सरकार क्यों शांत थी? सरकार के जो डिप्यूट किए गए पुलिस वाले थे वो कहाँ गए? क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था? हम तो क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम मांग करते हैं कि राज्य की एजेंसियां का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो रिकॉर्ड रूम में डकैती हुई है ना, चोरी नहीं डकैती कहते हैं, खतियान लूट कर ले गए, पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड लूट कर ले गए, पता नहीं कितने गरीबों के जमीनों को हड़पा होगा या बड़े बड़े लोगों ने सबके रिकॉर्ड को लूट कर ले गए, पंजी टूक कर लूट के ले गए, एविडेंस नहीं छोड़ रहे। तो इसकी अविलंब सीबीआई जांच हो और ईडी को भी इस केस को टेक ओवर करने की अनुशंसा राज्य सरकार करे, क्योंकि ईडी फिलहाल जमीन मामले में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का कवर अप ऑपरेशन चल रहा है, हम इसको कवर अप ऑपरेशन का हिस्सा मानते हैं कि ये चोरी कैसे हो गई साहब, डकैती कैसे हो गई शहर के बीचों बीच रिकॉर्ड रूम। तो चंपई सोरेन जी से आग्रह है कि सीबीआई और ईडी जांच के अविलंब आदेश दे, और नहीं देंगे तो भाई 2+2 तो 4 ही होता है। अभी मेरा कोई लेना देना नहीं साहब, इनके ही करीबियों ने बता दिया, इनके ही अधिकारियों ने बता दिया कि ये जो जमीन है ये डायरेक्टली हेमंत सोरेन जी से लिंक है। और हमने तो आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से इसमें करने की कोशिश की। अब आप देखें कि आनंद फानंद ने इस जमीन को लौटाने की भी तैयारी की और लौटा भी दिया गया। अब देखिए कहते ना कि ये कहते हैं कि नहीं, उस जमीन पर एक राजकुमार पान किरदार है जिनका वीडियो अक्सर चैनल दिखाती है। राजकुमार पान को दूध के दूल्हे नहीं है, ईडी के केस में वो अभियुक्त है, आरोपी है। उनके बारे में कहा, उन्होंने कहा कि जमीन मेरे कब्जे में थी। लेकिन जब भी संतोष कुंडल जो है ना,
संतोष मुंडा के जो बच्चे हैं, रोहित मुंडा और खुशबू मुंडा, उन्होंने एक बार सैमसंग टीवी खरीदा और एक बार एलईडी सैमसंग टीवी खरीदा और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। और उसके दो इनवॉइसेस मैं आपको दिखा रहा हूं जो ईडी की चार्जशीट में है। एक इनवॉइस 2017 का है, दूसरा इनवॉइस 2022 का है। और आपको जानकर हैरत होगी, दोनों में पता जो है वो उसी बड़गाई की भूमि का है। यानी राजकुमार पान गलत बोल रहे थे कि ये जमीन उनके कब्जे में है। ये जमीन पर तो संतोष मुंडा रह रहे थे जिनके बच्चों ने ये फ्रिज और टीवी खरीदा था और एड्रेस भी उसी जगह पर दिया था। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरीके से अब तो पूरे तरीके से ये एक्सपोज हो गए हैं। राजकुमार पान को जमीन पर कब्जा नहीं था, संतोष मुंडा जो थे उनका कब्जा था। कब्जा भी नहीं थे, केयरटेकर थे हेमंत जी की इस बेनामी संपत्ति के। और मैंने तो आपको रसीद का वो हिस्सा भी दिखा दिया कि जिस तरीके से उसमें एक हिस्सा बचा हुआ था कि उसको ट्रांसफर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। BMW गाड़ी को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई और कैमरा ईडी के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं 28 जनवरी 2024 की रात को अपने निवास से अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी से निकल गया। अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी के बाद। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि वो खुद स्वीकार रहे हैं अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी। उसके प्रवक्ता क्या कहते थे, खुद मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा हमें पता ही नहीं ये गाड़ी किसकी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी के सामने कैमरे पे स्वीकार किया कि 28 जनवरी की रात को वो निकल गए थे अपनी BMW गाड़ी में बैठ कर। उसके बाद ईडी की चार्जशीट में एक हिस्से में ये भी है कि जो इन्होंने शोरूम जाता है, मुख्यमंत्री को प्रदेश का जाता है तो सब लोग उसको पहचानते ही, तो शोरूम वाले भी बड़े खुश थे कि ये BMW को सेलेक्ट करने आए। तो सब लोगों ने पहचाना और बताया भी कि गाड़ी को पसंद करने तो मुख्यमंत्री आए। तो अब आप सोच सकते हैं कि ईडी की चार्जशीट के बाद अब तक कोई शक और शिकवा की गुंजाइश ही नहीं होती। पूरे तरीके से हेमंत सोरेन जी की ये बेनामी संपत्ति थी, ये एक्सपोज्ड है। और ये पुलिस का चार्जशीट नहीं है साहब, ये छानबीन चार्जशीट है ईडी का। इसके बाद भी सब लोग चार्जशीट करेंगे। लेकिन एक बड़ी घटना जो आज हुई है कि ईडी की चार्जशीट के साथ साथ रिकॉर्ड में डाका डालने गया। अब दोनों के तार जुड़ते हैं। एक तरफ ईडी चार्जशीट में सारे दस्तावेजों को दिखा रही है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड रूम में पुलिस पहरे के बावजूद, सीसीटीवी कैमरा लगा होने के बावजूद सीसीटीवी खराब हो जाता है, पुलिस गायब हो जाती है और डाका पड़ता हथियार पे लूटा जाता है, रजिस्टर पे लूटा जाता है। यानी ये अपराध को छिपाने के लिए अभी भी अपराध होता है। हेमंत जी के इस मुद्दे पर खास करके हम लोगों ने आपको सारे तथ्यों से अवगत कराया। हम मुख्यमंत्री जी माननीय चौपाई सोरेन जी से फिर आग्रह करते हैं कि साहब आपकी सरकार आज का घर में है। अगर आप लोगों ने सीबीआई या ईडी के जांच का इस पूरे चोरी का आदेश नहीं दिया तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि राज्य सरकार इस घटना को लेकर कोई बहुत आक्रामक नहीं है। रिकॉर्ड को डाका और कितने गरीबों को लूटने देंगे जी। उसमें सारी चीजों के नेताओं को भी बयान आए, तरह तरह की बयान आए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो ईडी का चार्जशीट है वो बहुत सारी चीजों को सिद्ध करता है। अब देखिए इस केस की बात कर रहे हैं, ये ECIR केस नंबर 6/2023 है इन मैटर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। और इसके रिस्पोंडेंट नंबर 2 हेमंत सोरेन जी खुद हैं, जिस केस की मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। इस केस में आप देखेंगे तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब आप देखें इस केस में जो एक सिंडिकेट काम करता था, भानु प्रसाद जो अंचल का कर्मचारी था, उसके साथ कई अधिकारी मिले हुए थे, जिसमें सीओ सरकारी मनोज कुमार और तमाम लोग, छवि रंजन जी का भी उसमें नाम आया था। ये लोग मिलकर सिंडिकेट चलाते थे इस जमीन कब्जा करने का। और कहते हैं कि जमीन की जांच की शुरुआत सेना के जमीन के रैंक पे इन्वेस्टिगेशन से हुई थी। उसके देखिए कहाँ तक चले गए, ये आप भी मतलब इमेजिनेशन से ये परे है। और मैं एक आपको चलते चलते बता दूं कि ईडी जो भी करती है, रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट को, उसको एक एडमिसिबल एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ है। मैं सेक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूँ। जब ये पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 161 ऑफ CRPC में कहता है वो चैलेंज भी हो सकता है। ये 164 के तहत बयान माना जाता है ईडी के कोर्ट में। जो लोग गवाही देते ईडी के कोर्ट में, माफ कीजिएगा ईडी के सामने, उनको लॉ ऑफिसर्स की तरह ट्रीट किया
किया जाता है। तो हम लौटते हैं वापस जिस तरीके से आए, और चैट इनका कहना था कि जमीन से का कुछ लेना देना नहीं, पर एक एजेंट विनोद भी किरदार था इस पूरे केस में, जो जिसके चैट आप हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वो सारा ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था, डीसी का, एसपी का, तमाम तरह की चीजें होती थी। और ये तो हम लोगों ने सिद्ध भी किया था कि जिन जिन लोगों ने इसने पैरवी की थी उनका ट्रांसफर भी हो गया था। ये भी आपको अच्छे से जानकारी में है कि जो एक नक्शा विनोद और हेमंत जी के मोबाइल के बीच ऑफिशियल चैट था। हेमंत जी का मोबाइल नंबर का डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ईडी के चार्जशीट में यहाँ है, और मैं विनोद का कर रहा हूँ, लेकिन ईडी के चार्जशीट का हिस्सा है कि उसमें इस नक्शे का आदान प्रदान हुआ था। यानी ये नक्शा था, और इस नक्शे का इलाका जो बताया गया था वो लालू खदान पे एरिया बताया गया था, मरगाई और यातू में, और उस पूरे इलाके में इतनी बड़ी जो जमीन बनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए है वो कोई दूसरी जगह नहीं थी। तो आप इसे सोच सकते हैं कि किस तरीके से इनके तार साफ साफ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब आते हैं कि जो रेड हुई थी, ये जब फाइल सीज हुई तो किस तरीके से लोग ना कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो क्राइम करते समय उनको एहसास नहीं होता कि कानून के कभी लंबे हाथ उन तक पहुंच सकते हैं। तो जो भानु प्रताप के यहाँ से जो भानु प्रसाद के यहाँ से जो सील हुआ था, उसमें देखिए उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, बड़गाई का फाइल, सीएम बड़गाई भुयरी, और ये पूरा मोटा पुलिंदा था जो हेमंत सोरेन जी को जमीन ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही थी। और ये देखेंगे ये पूरा उसका भौतिक सत्यापन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आप कोना में देखेंगे कि वहां पे सीएम बड़गाई भुयरी ये साफ लिखा हुआ है। और ये तीसरा नोट है जिसमें उन्होंने कागज में लिख कर रखा है सीएमओ भुयरी। यानी जो कागज में जितनी चीजें आई हैं अभी तक, मैंने आपको जो भी दस्तावेज के आधार पर दिखाया, उससे ये साफ हो गया कि ये जो सारा चीज था ये मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टली रिलेटेड था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और है कि ये कहते हैं एसआर कोर्ट की पहली बात करते हैं। एसआर कोर्ट अमूमन हम भी जानते हैं कि वर्षों लगा देती है किसी जमीन के रिस्टोरेशन में, वर्षों तक मामला चलता है। लेकिन 9 जनवरी 2024 को जो मामला टेकअप हुआ, फाइल भले ही पहले हुआ हो, लेकिन 9 जनवरी 2024 को यह मामला टेकअप हुआ। साहब बिजली की स्पीड से 29 जनवरी 2024 को जिस दिन मुख्यमंत्री जी के घर में ईडी का वो दबिश हुआ था और ये तमाम चीजें हुई थी, ये रिस्टोरेशन ऑर्डर आ गया। एसआर कोर्ट का आज तक के अपने इतिहास में 20 दिन में किसी केस के डिस्पोजल करने का रिकॉर्ड ही नहीं रहा। तो ये सब किसके इशारे पे हो रहा था? और ये चीज हमेशा कहते हैं कि साहब हेमंत जी का नाम कहा है। तो जो इनके कर्मचारी हैं, जो अभी भानु प्रसाद जो अंचल बड़गाई के कर्मचारी थे, उनके पास से एक पेपर सीख हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, ये देखिएगा। इसकी शुरुआत में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसे बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ये रैयत का नाम है। ये रैयत का नाम 25 में इन्होंने खाली छोड़ दिया था, यानी रैयत का नाम भरने की तैयारी थी और इन्होंने कहा हेमंत सोरेन का नाम भरना था। ये सारा इनकी के चार्जशीट है, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ था। ऐसा अमूमन आप कभी देखेंगे नहीं। तो ये चीजें हैं यहाँ, इस तरह की चीजें